मुझे कई बार लगता है जब सीरियल में ड्रामा नहीं होता होगा तो सीरियल बनाने वाले भी और सीरियल की कहानी लिखने वाले भी सोचते होंगे बड़ा बोरिंग सा हो रहा है ना, कुछ एक्साइटिंग डालते हैं, थोड़ा सा शॉक वैल्यू ऐड करते हैं। तो सीरियल पूर्णिमा में भी शॉक वैल्यू आ गया है। जी हाँ, वत्सला के हंगामे के साथ परिवार जो है वो सत्ते में है। मार धाड़ और गोलियों की बौछार के साथ टीवी शो पूर्णिमा में वत्सला ने मचाया हुआ है अपना भौकाल। कभी गुंडों से हमला करवा के तो कभी बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमका के वो कर रही है एक के बाद एक बड़ा बवाल, जिसे देखकर पूर्णिमा का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। हाँ, गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। वत्सला अपना असली रंग दिखा रही है सबके सामने। तो कट्टू पूर्णिमा को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली कोई और ही खा जाता है। पिताश्री बाबूजी आ जाते हैं ऐसे मेरे सेवियर बन के मुझे बचाने के लिए। तो कह सकती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुर जी मिले हैं। ऑफ कोर्स पति तो सगा रहा नहीं, तो कम से कम ससुर जी अच्छे मिले। पति इतना मार खा के आया है, सर पे बोतल फुड़वा के आया है, देखो खून निकल रहा है इतना, लेकिन पति नल्ला है ना भाई। ये सेम चीज़ें वत्सला के लिए भी करती यही होता है, घर की पति नहीं चाहिए मुझे, घर की मुर्गी दाल बराबर। पूर्णिमा तो यहाँ बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी जगह गोली उसके ससुर को यानी कि गर्जना सिंह को लग गई। एक और जहाँ पूर्णिमा पर गोली चल रही है तो वहीं गुरु माँ की शॉकिंग एंट्री हो रही है, यानी कि एक बार फिर से वत्सला की प्लानिंग फेल हो गई है, क्योंकि गुरु माँ के सामने वत्सला की सारी सच्चाई सामने आ गई है। मैंने लाइफ में कभी कैमियो नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई was convinced to do this because the role was very beautiful and godmother का रोल था and it was a very very strong powerful character। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि something like this has come up and इसलिए मैं नाम नहीं बोल पाई। एंड मुझे एक बिट भी रिग्रेट नहीं है बिकॉज जिस तरह के मैंने सीन्स किए हैं, जिस तरह की यूनिट है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू डू दिस काइंड ऑफ शो एज वेल एज दिस रोल। वो कहते हैं ना कि कोई चीज अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और ऐसा ही कुछ आज सिद्धार्थ के साथ भी नजर आ रहा है, जो कि इतने समय से पूर्णिमा को गुरु माँ की पदवी लेने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आज वो कोशिश यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो देखिए ना, इतने बड़े हादसे के बावजूद गुरु माँ की आज शो में एंट्री हो गई है। क्या हो रहा है कि गुरु माँ का तो गेम ओवर हो गया है, तो अब उन लोगों को नई गुरु माँ चाहिए। तो उसके वजह से अब मेरी पत्नी को चुना गया है नई गुरु माँ बनने के लिए। और गुरु माँ बनने का मतलब कि सब कुछ त्यागना है, और अपनी फैमिली को त्यागना है, अपने पति को त्यागना है। और सिद्धार्थ ये चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी गुरु माँ बने, तो वो भी गुंडों से लड़ाते हुए, सबसे भीड़ भिड़ाते हुए, चोट खा के आया बचाने अपनी पत्नी को कि वो गुरु माँ ना बने। लेकिन मेरी पत्नी के कुछ अलग ही प्लान है। मेरे कुछ प्लान्स नहीं है कि फाइनली मुझे नहीं बचा पाएंगे। गुरु माँ ने आते ही न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि वत्सला को भी उसकी सच्चाई का आईना दिखाया। गुरु माँ को बताया गया था कि पिछले कुछ एपिसोड्स में कि गुरु माँ को खाई से नीचे फेंक दिया गया है। सो इस बार इस सीन में पता चलता है कि वो जिंदा हैं और कम बैक होता है, और किस तरह आके वो वापस से सारे आश्रम को सेट करती हैं वापस से, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो स्टॉप करती हैं इन हर ओन गुरु माता स्टाइल। सो हाँ, इट्स अ कम बैक सीन फॉर गुरु माता। क्या वाकई में गुरु माँ की एंट्री के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कहानी में कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा? खैर, जो भी होगा उसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।